हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आईयूपीएसी नेमिंग करी थी। आज मैं आपको कुछ और एग्जांपल यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए तो आपके जो आईयूपीएसी नेमिंग है कभी भी गलत नहीं होगी। ध्यान से देखिए। सो अब ये एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहाँ पर सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर ली। ये हमारी एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब इसे नंबरिंग दे दी है। तो देखो, जो भी चेन से बाहर हो गया वो हमारा एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट हो गया, वो चेन का पार्ट नहीं है। सो अब नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। देखो, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो भी ये सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करें तो भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो हम कहीं से भी इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो अब इसका नाम देते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या है। इन्हें मैं सब्स्टिट्यूएंट्स बोलता हूँ। जितने भी मिथाइल, इथाइल या हैलोजन फैमिली के मेंबर्स होते हैं, मैं इन्हें सब्स्टिट्यूएंट से बोलता हूँ ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन दिस टाइप ऑफ ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप। सो इसका नाम क्या होगा देखो बच्चों, 2,3। 2,3 मतलब 2 पे भी है और 3 पे भी है। आगे आएगा डाई मिथाइल। डाइमिथाइल। अब बताएंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4। ब्यूटेन। एन हमें बताना कि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। नाइन्थ करते हैं। यहाँ पर भी हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हमारा कोई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम सेलेक्ट कर रहे हैं और हमारे पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, तो उसका कार्बन कभी भी चेन से बाहर नहीं रखना है, वो चेन का पार्ट होना चाहिए। और फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है वो हमेशा काउंट किया जाता है। तो इसका कार्बन काउंट होगा। यहाँ पर नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी, प्रेफरेंस इसे ही दी जाती है 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों। अब यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, जैसे कोई हेलोजन फैमिली नहीं है, कोई इथाइल मिथाइल नहीं है, सीधा हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर। तो इसका नाम कैसे रख लेंगे हम, सीधा नंबर ऑफ कार्बन बताएंगे हम कितने हैं, ब्यूटेन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कभी भी इस तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा, जैसे अल्कोहल हो गया OH CHO या COOH, तो यहाँ पे ई नहीं आएगा, सीधा ब्यूटेन के बाद डैश 1 ओइक एसिड। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूटेनोइक एसिड, सीधा ब्यूटेनोइक एसिड। जब हमारा फंक्शन ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे होता है हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, दोनों के लिए आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमारा एक कंपाउंड आ गया है, इसे हम अंडरलाइन करते हैं, हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ना। अब ये OH जो है ना हमारा, ये अल्कोहल फैमिली है। क्या है? अल्कोहल फैमिली, अल्कोहल है। तो अल्कोहल है तो इसके लास्ट में ऑल लगता है, तो नंबर देते हैं 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा ब्यूटेन 1 ऑल। और मैंने इसे ऑब्लिक करके हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे ब्यूटेनॉल। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि फंक्शनल ग्रुप अगर फर्स्ट पोजीशन पे लगा है तो हम सीधा ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। अब इसे देखते हैं। ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। देखो, COOH भी लिख सकते हैं लोग, और इसे डायरेक्टली CHO भी लिख सकते हैं। ये एल्डिहाइड ग्रुप है हमारा, ठीक है। लिखने का तरीका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सो 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1 अल, या ऐसे ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, ब्यूटेनल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फिर से हमारी ये हो गई। यहाँ पर ये हमारा ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा फिर से, ब्यूटेनोइक। पर एक चीज देखो, यहाँ पर हम एक चीज देखना भूल, यहाँ पे क्लोरीन भी लगा है। तो क्लोरीन को सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट्स की इंफॉर्मेशन देनी है विद देयर पोजीशन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो, यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान देने की बात है, मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट क्यों करी, जबकि यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था मैं, पर नहीं, प्रेफरेंस हमेशा देनी है कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो, इन्हें प्रेफरेंस देनी है। तो इसका नाम हो जाए 3 क्लोरो, फिर नंबर ऑफ कार्बन ब्यूटेन
1 ओइक एसिड। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे और ऐसे भी लिख सकते हो, 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे लगाया है ओइक एसिड, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, दोनों ही सही है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप। नेक्स्ट, फिर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं हम यहाँ पर। अब देखो, मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप नहीं है हमारे पास, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी दे एक्ट्स एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ से क्लोज पड़ रहा है, 1 2 3, यहाँ से 3 पे, यहाँ से 1 2, हमेशा पहला वाला देखते हैं। तो नंबर होगी 1 2 3 4 5, तो जो है ना 4 क्लोरो पेंट। अब इसमें ए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। तो हम यहाँ पे पोजिशन बनाए पेंट 2 इन, तो हमें पता चल जाए 4 क्लोरो पेंट 2 इन। तो हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताई है, उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको। अगर फर्स्ट पोजीशन पे तो सीधा लिख सकते हो पेंटीन, तो चल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये आ गया हमारा एग्जांपल। फिर से हम यहाँ पे काउंट करते हो, यहाँ पे जो हमारे ग्रुप है ओइक एसिड है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पे क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी, तो हम अल्फाबेटिकली नाम देंगे, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने, ब्यूटेन ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है। देखो अल्कोहल है यहाँ पर इसमें कार्बन नहीं है, तो इससे इसमें तो कार्बन है, तो काउंट नहीं होगा, तो हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, 1 2 3 4। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, 3 क्लोरो, क्योंकि 3 पे क्लोरो लगा है। फिर नंबर ऑफ कार्बन है ब्यूट टेन, ई नहीं आता, मैंने अभी बताया आपको। अगर फंक्शनल ग्रुप पे हमारा ओ एच हो गया, सी ओ एच हो गया, तो फिर ई नहीं आएगा, तो सीधा ब्यूटेन 1 2 ऑल, क्योंकि 2 पे लगा हुआ है ऑल, तो ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग होगी। तो अभी मैं आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल कराता हूँ, जिससे आपका ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो बच्चों अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, सीबीएसई बोर्ड स्टाइल क्वेश्चन है सारे, जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप कितने कार्बन है, 1 2 3, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है यहाँ पर, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, नंबर देंगे 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रोप बता रहा है 3 कार्बन है, और एन बता रहा है कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट चाहिए C2H6, तो C2H6 इसका नाम क्या होगा हमारा, इथेन। इथ मतलब 2 कार्बन है। फिर ये आ जाता है हमारा, इसमें OH लगा है 1 2, तो ये हमारा हो जाएगा इथेन 1 ऑल। इथेन मतलब 2 कार्बन है, एन जो है यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग के लिए होता है, 1 ऑल, ये हमें अल्कोहल की पोजीशन बता रहा है। आप इसे डायरेक्टली इथेनॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये, इसमें भी 2 कार्बन है, पर जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा CHO, इसमें कार्बन है, तो ये काउंट होगा 1 2, तो ये होगा हमारा इथेन 1 अल या इथेनॉल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है COH, तो 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा इथेन 1 ओइक एसिड या इथेनोइक एसिड, दोनों चल जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे लगा है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब ये थोड़ा बड़ा कंपाउंड है, यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है और इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्कोहल है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल, या हम इसे ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं। इसे देखते हैं 1 2 3 4, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये हो जाता है ब्यूटेन 1 अल। ये वाला सिलेबस में नहीं है, कीटोन ग्रुप सिलेबस में नहीं है। ये देखेंगे हम यहाँ पे 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ये वाला जो है हमारा, इसे मैं बताता हूँ आपको,
इससे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले हम, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअल में है ये CH3 CH, यहाँ पे OH लगा है और CH3, तो इसका नाम होगा, 3 कार्बन है हमारे, तो प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि 2 पे लगा है 1 2 3, तो इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, तो CHOH ऐसे लिखा हो तो आप समझ जाना कि प्रोपेन टू ऑल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं इसका नाम। इसमें कितने कार्बन है हमारे, इसमें डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3, तो 3 कार्बन है, तो ये होगा प्रोपीन। क्या होगा, ये हटा देते हैं, तो इसका नाम होगा प्रोप, 1 इन भी लिख सकते हो आप और प्रोपीन भी लिख सकते हो सीधा सीधा, क्योंकि जब फर्स्ट पोजीशन पे होता है ना डायरेक्टली लिख देते हैं उसे। इसमें 1 2 3 4, ये होगा ब्यूट 2 इन। 2 इन क्यों, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 5 कार्बन है यहाँ पर, तो होगा पेंटेन 1 OH एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा ये, इसमें डबल बॉन्ड लगा है 1 2 3 4, तो ये हो रहा है ब्यूट 1 इन। ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड लगा है फर्स्ट पोजीशन में, तो ब्यूट 1 इन हो जाएगा। ये 3 कार्बन है C3H8, तो हो जाएगा प्रोपेन। यहाँ पे भी 3 कार्बन है 1 2 3, तो हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेन 1 अल। यहाँ पे 1 2 3 4, तो हो जाएगा ब्यूटेन 1 OH एसिड। ये सिलेबस में नहीं है, कीटोनिक ग्रुप नहीं है सिलेबस में, ये भी नहीं है, ये सेम वही आ गया फिर से, ये जो OH है नीचे लग जाएगा। तो मैं आपको काफी सारे एग्जांपल करा रहा हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। 21 में यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, फिर से 4 कार्बन है, तो हो जाएगा ब्यूट 1 इन। ये सिलेबस में नहीं है, ये आएगा 1 2 3 4 5। देखो मैं हमेशा जब भी नेमिंग दे रहा हूँ देख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप, वहां कौन कहाँ से नियरेस्ट पड़ रहा है, तो इसका नाम होगा 5 पेंट 2 इन। ये सिलेबस में नहीं है, कीटोन ग्रुप है, ये भी नहीं है, ये आएगा 1 2 3, ये आएगा प्रॉप 1 इन। तो काफी सारे क्वेश्चन रिपीट है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 3 पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है, तो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है इस एंड से भी 3 पे है, इस एंड से भी 3 पर है। 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा हेड्स 3 इन। हेड्स मतलब 6 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्कोहल है, तो ज्यादा प्रॉप पेन 1 ऑल। यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा पेंटेन 1 अल। यहाँ पे ओइक एसिड है 1 2 3 4 5 6, तो देखो बच्चों मैं नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट है, तो हो जाएगा हेक्सेन 1 ओइक एसिड। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको काफी हद तक ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब एक चीज और हो सकती है दोस्तों, कई बार वो आपको नाम दे सकते हैं और नाम देने के बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है स्ट्रक्चर बनाओ, तो उस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं, और आपको अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ये यहीं पर कल की क्लास में सॉल्व करा दूंगा, या मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इससे रिलेटेड, तो आप देख लीजिए इन क्वेश्चन को, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, आपकी जो IUPAC नेमिंग है काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। काफ़ी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये आप अपने आप ट्राई कीजिए,
सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, आप अपने आप ट्राई कीजिए। जो डाउट होगा उसे हम कल आने वाली वीडियो में शो या मेंशन कर देंगे। अब दूसरा टॉपिक हमारा आ जाता है बच्चों कि अब हमें यहाँ पर नाम दिया है और हमें ना कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है, ये भी आ सकता है। ठीक, तो कैसे बनाना है? सबसे पहले कभी भी आप नाम दिया हुआ हो और आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसमें कितने कार्बन है। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन, इथ हमें बता देता है कि इसमें 2 कार्बन है, तो सबसे पहले 2 कार्बन बना दो आप। ये मैंने 2 कार्बन बना दिए। अब ओइक एसिड, तो आपको बताया यहाँ पे ओइक एसिड मतलब यहाँ पे ये लगा हुआ है जो COOH। तो हमें पता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है तो वो भी काउंट होता है, तो यानी ये वाला कार्बन ओइक एसिड का ही होगा, तो यहाँ पे OH लगा दो आप। ठीक है, अब बचा ये यहाँ पे कितना कार्बन लगा दो, 1 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दिए हमने, तो ये हमारा हो गया इथेनोइक एसिड। क्या हो गया हमारा? इथेनोइक एसिड। इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे HH लगा सकते हो आप। तो दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये इथेनोइक एसिड का हमारा स्ट्रक्चर होगा, इसका मतलब 2 कार्बन है, तो 1 और 2। तो अगर मैं इसे नाम भी दूंगा तो कैसे करेंगे? 1 2, तो 2 हो गया इथेनोइक एसिड। अब दूसरा लेते हैं मिथेनोइक। मिथ मतलब 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन है, उसी में हमारा डबल बॉन्ड OH लगा है। अब जब कार्बन की 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, 4 बॉन्ड, तो ये हमारा होगा मिथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कितने कार्बन है वहां पर, और अगर वहां पर फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है तो वो भी काउंट हुआ होगा। तो कई बच्चे ने यहाँ पे 2 कार्बन लगा देते हैं कि एक ओइक एसिड का है और एक मिथ का है, वो गलत हो जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी उसमें काउंट होता है। इथाइन, इथ मतलब 2 कार्बन है, तो C। अब आयन का मतलब होता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड C, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 2 मिथाइल प्रोपेन। तो मिथाइल तो बात की बात है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने हमारे? 3 कार्बन लगा दो, 1 2 3। अब 2 पे क्या है? मिथाइल, इसे नंबर दे देते हैं 1 2 3। 2 पे क्या है हमारा? मिथाइल है। बाकी एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है, तो आप इसे बैलेंस कर देते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की 4 बॉन्ड बनानी जरूरी है हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पे जाता है ब्यूटूइन आइन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4। 2 पे क्या आइन? नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। तो 2 पे डबल बॉन्ड है, डबल नहीं ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो मैंने पहले सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन बनाए हैं, अब उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बैलेंस करता जा रहा हूँ। यहाँ पे 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दे। अब जितनी भी बची हुई जगह है वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो सबने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो गई कार्बन की, 1 2 3 4। इस वाले की भी 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इथेनॉल, इथ मतलब 2 कार्बन है, तो C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा सॉरी OH नहीं आएगा, पे H आएगा सिर्फ। एल्डिहाइड ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। बाकी यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक, अब हमारा जाता प्रोपेनॉल। प्रोप मतलब अच्छा, फंक्शनल ग्रुप सिर्फ फंक्शनल ग्रुप हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल। इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 ऑल, दोनों ही तरीके से ही है। सो प्रोप मतलब 3 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3, और 2 पे लगा हुआ है OH, 2 पे OH लगा देते हैं, 1 2 3। तो बस ये हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएंगे, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर अब हमारा है प्रोपेन 2 ऑल, तो ये सेम ही है, 2 प्रोपेनॉल मैंने बताया ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, दोनों सेम चीज होती है। इसलिए 2 एग्जांपल दे दिए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, दोनों सेम चीज है, दोनों का सेम स्ट्रक्चर बनेगा, इसका भी यही स्ट्रक्चर बनेगा। इथेनॉल, इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, C H2OH और यहाँ पे H3 आ जाएगा, ये हमारा इथेनॉल हो गया। तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3
CH2OH, 2 कार्बन होते हैं इथेनॉल में, मतलब 2 कार्बन। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 प्रोपेनॉल, तो 3 कार्बन बना दो यहाँ पर, और 1 पे प्रोपेनल अल है, अल मतलब CHO, तो CHO लगा दो यहाँ पर। यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 आई, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 आई, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, लगा दिया, तो 1 यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 पे मिथाइल है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की मैंने, 1 2 3 4, 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 आई हो गया। अब यहाँ पे कार्बन लगा लेते हैं, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएंगे, क्योंकि कार्बन की 4 बॉन्डिंग तो करनी जरूरी है। 2 मिथाइल प्रोपेन टू 1, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, ये तो मिथाइल CH3 होता है और मिथाइल C2H5, 2 पे ऑल है और 2 पे ही ऑल है, बस 2 पोजीशन पे अल्कोहल लगा है, 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा है, नंबरिंग देते हैं 1 2 3, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे आएगा H3 और यहाँ पे भी आ जाएगा H3, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। अब ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन, इथेन कार्बन है, तो C 2 कार्बन है, एक मतलब 2 कार्बन है, 1 और 2 पे क्लोरो है, तो यहाँ भी Cl लगा है और यहाँ पे भी Cl लगा है, बाकी यहाँ पे H2 आ जाएगा और यहाँ पर भी H2 आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की 4 बॉन्डिंग करने के लिए 2 तो ऑलरेडी थी, 2 हाइड्रोजन से बन जाएगी। 2 मिथाइल प्रोपीन, 3 कार्बन बनेगा, प्रोपीन फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, जब पोजीशन नहीं लिखी होती तो समझ जाना कि आप फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 2 पे मिथाइल है, 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा H3, तो ये हमारा बन गया, देखो 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, प्रॉप मतलब 3 कार्बन है और 3, यहाँ पे H2 आ जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो 1 2 3, यहाँ पे भी CH3 आएगा, यहाँ पे भी CH3 आएगा, क्यों, क्योंकि 2,2 डाइमिथाइल है, प्रोपेन, प्रोपेन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है, एन है ना, तो सब में सिंगल बॉन्ड लगा है, H3, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप घर पर भी अपने आप ट्राई कीजिए, कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ केमिस्ट्री के, और फिर फिजिक्स के भी कराऊंगा। पहले मैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो किसी भी वीडियो को आप नेग्लेक्ट मत करना, वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि CBSE का बहुत टफ भी हो सकता है, जैसे कि मैथ्स का अनप्रेडिक्टेड पेपर आया है। तो बच्चों चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो।